महाराज दशरथ के 4 पुत्र हैं और साधारण पुत्र नहीं है। साक्षात ब्रह्ममयो हरि, साक्षात भगवान नारायण ही महाराज दशरथ के यहां पुत्र के रूप में जन्म ले। 4 बेटे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। लेकिन रामायण काल का एक ऐसा भी पात्र है जिसके कोई संतति नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्री नहीं है, और उनका नाम है महाराज जटायु। दशरथ जी के 4 बेटे हैं, लेकिन जटायु जी संततिहीन हैं। लेकिन दोनों की मृत्यु का आप दर्शन करिए। महाराज दशरथ की मृत्यु हो रही है। हमारे भारत की एक परंपरा है कि जब किसी का शरीर छूटता है तो उसके मुख में गंगा जल डाला जाता है, तुलसी पत्र डाला जाता है, स्वर्ण खंड डाला जाता है। लेकिन आज तक हमको किसी रामायण में, जितने रामायणों का मैंने अभी तक दर्शन किया और जितना गुरुजनों से सुना, हमारे संज्ञान में अभी तक यह नहीं आया है कि महाराज दशरथ के मृत्यु के समय उनके मुख में गंगा जल डाला गया हो, अथवा तुलसी पत्र पड़ा हो, अथवा स्वर्ण खंड का सौभाग्य उन्हें मिला हो। स्वर्ण के महल में वो जरूर रहे हैं, लेकिन सोने का टुकड़ा उनके मुंह में गया नहीं। आप सबके संज्ञान में अगर आए तो हमें अवगत कराइए। यहाँ अमुक जगह लिखा है कि दशरथ जी के मृत्यु के समय तुलसी दल उनके मुख में पड़ा, नहीं पाए। पुत्र के वियोग में प्राण छोड़ रहे हैं, और कितना भी साधारण व्यक्ति हो, शरीर छूटने के बाद 2-4 दिन में तो उसका संस्कार लोग कर ही देते हैं। थोड़ा नेता अभिनेताओं का 2-4 दिन रखते हैं दर्शनार्थ, लेकिन उनका भी 2-4 दिन में संस्कार तो हो ही जाता है। लेकिन महाराज दशरथ की लाश 14 दिन रखी रही। इसका प्रमाण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। भगवती कैकेयी पूछती हैं, भरत कितने दिन हुए मामा के यहां से चले तुमको? भरत जी कहते हैं, माँ 7 दिन बीत गए हैं, 7 रातें बीत गई हैं, मुझे मामा गांव से चले। यानी 7 दिन 7 रात जाने में लगा और 7 दिन 7 रात लौटने में लगा। 14 दिन तक महाराज दशरथ की लाश रखी रही। बंधुओं, भरत जी ने सविधि संस्कार किया, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन भरत जी ने समन संस्कार किया, मैं यह नहीं कह सकता, क्योंकि भरत ही बिसरे पितु मरना, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पौजानी जिया, थकित रहे धरि मौन। सविधि किया, लेकिन समन हम नहीं कह सकते कि उन्होंने किया, क्योंकि मन तो भगवान के चरणों में चला गया। लेकिन एक बार दशरथ जी की गति भी देख लीजिए कहां तक पहुंचे। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयौ सुरधाम। वहां तो हमेशा आते जाते थे। अरे सुरपति बसही महाबल जाके, इंद्र तो आधा सिंहासन उनके लिए हमेशा खाली करता था। कौन बड़ी बात होगी दशरथ जी के लिए? अगर वो सुरधाम गए, स्वर्ग गए, तो स्वर्ग तो वो हमेशा आते जाते रहते थे, कोई नई बात तो हो नहीं गई उनके लिए। लेकिन एक बार संतानहीन की ओर भी देख लो। अगर पुत्र से ही वैकुंठ होता था, पुत्र से ही वैकुंठ होता है, तो दशरथ जी को हो जाना चाहिए था। दशरथ जी का उचित संस्कार समय पर हो जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ। लेकिन महाराज जटायु की ओर एक बार आइए।
रावण ने पंख काट दिए हैं, घायल हैं जटायु। अरे तन घायल दो कटे पखना, तन घायल दो कटे पखना, पैतौरस नारट लाती रही, तन धीर अधीर परो तब हूँ, हरि नाम की प्रीति सुहाती रही। शरीर घायल है, पंख कटा है, इसके बाद भी जटायु जी भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, श्री सीताराम जी के नाम का जप कर रहे हैं। श्री राम जी ने देखा, जटायु जी को उठाया, गोद में बैठाया। भगवान राम ने देखा कि जटायु जी के सारे अंगों में धूल चिपक गई है। धूल झाड़ने के लिए राम जी के पास एक वस्त्र नहीं है कि धूल झाड़ दें, क्योंकि बलकल धारण कर चुके हैं वो। अब पेड़ के छाल से धूल कैसे झड़ेगी, वो भी घायल है इसी अवस्था में। तो श्री राम जी ने अपनी जटाओं को खोला और अपनी जटा से जटायु की धूल झाड़ रहे हैं। जटायु की धूल जटान सुझारी, और गोद में बैठा करके श्री राम जी कहते हैं, मांगो वरदान प्रियतात कछु बिछुड़ती बार। अब हमसे आप अलग हो रहे हो, कुछ हमसे मांग लो। मांगो वरदान प्रियतात कछु बिछुड़ती बार, दूंगा सब हार ये राम रुचि तुम्हारी मैं। जटायु जी ने विचार करके कहा, दोगे कहा आप, रहा पास क्या तुम्हारे आज। हमारी धूल झड़ने के लिए एक रुमाल नहीं है आपके पास, और आप बड़े दाता बन रहे हैं, हम दान देंगे, क्या देंगे आप मुझे। दोगे कहा आप, रहा पास क्या तुम्हारे आज, देखूं महाराज को विराग वेशधारी में। जंगल में भटक रहे हो, खाने का ठिकाना नहीं, रहने का घर नहीं, बड़े दाता बन के आए हैं, क्या देंगे आप हमको। श्री राम जी ने विचार किया, लगता है पहचान नहीं पाया ये। राम जी ने कहा, रे जानते नहीं हो, कौशलेश हूँ रमेश हूँ, अखिल भुवनेश हूँ, वैकुंठ को बिहारी मैं वैकुंठाधिपति नारायण हूँ। जटायु जी सावधान हो गए, और जटायु जी ने कहा, नाथ आप भारतवर्ष में हैं, और हमारे भारतवर्ष का नियम है, जिसको गोद ले लिया जाता है, गोद लेने वाले को अपनी सारी संपत्ति प्रदान कर देता है, उसको मांगना नहीं पड़ता। अरे गोद ले लिया है, अरे गोद ले लिया है, यदि गीध को विनीत आते, तो प्रभु के संपत्ति को भजहु अधिकारी में। अगर आपने मुझे गोद ले लिया तो आपकी सारी संपत्ति तो मेरी स्वयमेव हो गई, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्री राम जी कहते हैं, ठीक कह रहे हो जटायु, जाओ 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 हे गीधराज, जाओगे मेरे धाम को तुम, लेकिन जाते जाते इतना सुन लो, कर चले ऋणी इस राम को तुम। हे राम सदा सर्वदा तुम्हारा ऋणी रहेगा, मैं आपको कुछ दे नहीं सका। और भगवान के गोद में प्राण त्यागने का सौभाग्य तो रामायण काल में अगर किसी को प्राप्त हुआ है तो मात्र श्री जटायु जी महाराज। रामावतार में अगर श्री राम जी के गोद में कोई जीव अपना प्राण छोड़ा है तो केवल महाराज जटायु ने, दूसरा यह सौभाग्य किसी को नहीं मिला।
महाराज दशरथ को भी नहीं मिला, और लाश को कोई गोद में नहीं लेता प्यारे। लेकिन श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण, मृत शरीर को भूमि में नहीं रखना चाहिए, इसलिए जब तक तुम चिता का निर्माण नहीं कर लोगे तब तक इन महापुरुष को हम अपने गोद में संभालेंगे। और श्री लक्ष्मण जी ने चिता का निर्माण किया। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रमाण मिलता है कि जिस तरह पिता के अंत्येष्टि में पुत्र मंत्र पाठ करता है, उस तरह मंत्र पढ़ते हुए श्री राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया, श्राद्ध किया, पक्षियों को निमंत्रण दे करके भोजन करवाया। और जब दक्षिणा देने का समय आया तो श्री राम जी के पास कुछ नहीं था। और गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि अगर श्राद्ध में दक्षिणा देने के लिए न हो श्राद्धकर्ता को, तो वह दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके अपने पितरों से क्षमा मांगे। महाराज राघवेंद्र सरकार ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके महाराज जटायु से क्षमा मांगे, हमसे महान अपराध हो रहा है, मैं आपके श्राद्ध में दक्षिणा नहीं दे पा रहा हूं, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मैं विवश हूं इस समय। और जटायु जी की गति कहां हुई? अरे गीध अधम खग, गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही गति पायो जहि जाचत योगी। अविरल भगति मांगी बर, गीध गयौ हरिधाम, और तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। मैं राम कथा नहीं कह रहा हूं, पर प्रकरण चल गया, इसलिए उद्धरण में मैंने यह दिया है कि आप विचार करो। दशरथ जी की मृत्यु हुई, 14 दिन लाश पड़ी रह गई, कोई जलाने वाला नहीं मिला। 2 लड़के ननिहाल में, 2 लड़के वनवास में, लेकिन महाराज जटायु की मृत्यु हुई तो राम जी के गोद में, और राम जी गोद में लाश संभाले हैं जब तक चिता का निर्माण नहीं हुआ। और अपने हाथ से राम जी ने संस्कार किया। और दशरथ जी केवल सुरधाम तक गए और श्री जटायु जी हरिधाम गए, वैकुंठ पहुंच गए। ये है भजन का प्रभाव।